एक गुरु का एक शिष्य बहुत ही वाचाल था। वो हर समय बोलता रहता, दिन भर इधर उधर की बातें करता, भिक्षाटन के लिए जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता, उनकी चुगली करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता। खुद के मुख से ही खुद का तारीफ करता रहता और हमेशा गुरु के सामने सबसे खुद को बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और सर्वश्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ, अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है और खुद को जानना है, इस जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन आश्रम के गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सबको अगले 1 माह के लिए कोई न कोई संकल्प लेना है। इससे आप सबकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई सा भी संकल्प ले सकते हैं और 1 माह से पूर्व आप में से जिसका भी संकल्प टूटता जाए वो अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आते जाएं। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वो बातूनी शिष्य खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, इसीलिए वो सीधे गुरु की कुटिया में जा पहुंचा और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि खुद की ही भांति एक बड़ा संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं क्या संकल्प लेना चाहिए मुझे। उस बातूनी शिष्य की यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई संकल्प ढूंढ लो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं जरूर उसे पूरा करूंगा, आप बताएं तो सही। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 माह के लिए हमेशा चुप रहना, तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है। 1 माह तक चुप ही तो रहना है। कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली। वह उसी समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास के आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था। इसीलिए वह पूरे दिन केवल मुख और आंखें बनाते रहता। इसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का भी मन नहीं कर रहा था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुटा जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हुए जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, संकल्प तोड़ दूँ क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ा पाता है, और जो अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समझ और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। उसके जीवन में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में ही है। तुम्हारे बहुत से गुरु भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपने पुरानी दिनचर्या में लौट चुके हैं। तुम भी उनकी तरह कर सकते हो। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम ये छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे तो आगे की बची बाकी की इतनी लंबी जिंदगी को तुम कैसे संभाल सकोगे? मुझे इस पर शक है। बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की यह बात शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस आ गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता और बाकी सारा समय अपने कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे। आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प टूट चुका था, लेकिन उस वाचाल शिष्य का संकल्प अभी तक बरकरार था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकाला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिख कर बताया, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ,
लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह का प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतने ही शोर शराबे से भरा हुआ हूँ। मुझे शक हो रहा है, क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाज़ें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला गया और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन वह शिष्य लौट कर नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा न लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने ये मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, उस वाचाल शिष्य के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वो मिल गया है जिसके लिए वो गया था। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वो कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बिठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। आखिर ये कहाँ तक उचित है, क्योंकि दूसरा भी तो यही कर रहा है। और इस तरीके से सब एक दूसरे की सड़ी गली बातों को ग्रहण कर रहे हैं। फिर समय के साथ उन्हीं बातों में उलझे रहते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जारी रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन की एक बहुत बड़ी ऊर्जा। इस बोलने के पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग तो बेहोशी की हालत में इसी अवस्था में जिए चले जा रहे हैं। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है सारी मानसिक समस्याओं को दूर करने का। दोस्तों, वर्तमान में रहकर, पूरी जागरूकता के साथ रहकर अपना काम करना हमारे जिंदगी में चमत्कारी बदलाव ला देता है। उस वाचाल शिष्य को आश्रम छोड़ के गए हुए 3 महीने हो चुके थे, लेकिन अब तक उसकी कोई भी खबर नहीं थी। अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी का आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब वो नहीं था जो यहाँ से गया था, वो कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी शिष्यों ने यह अनुभव किया कि अब वो पहले जैसा बातूनी और उतावला, चंचल और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बहुत ही ध्यान से देखा और कहा, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुख से एक भी शब्द निकल नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तब मैं मुख से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थी। मन में बहुत से प्रश्न थे और वो बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में और गहरा चला गया, इस उम्मीद से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना अंदर जाता गया, मेरे अंदर की आवाज और तेज हो गई। मेरे भीतर की और पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तब उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं आपस के गुरु भाइयों की एक दूसरे से चुगली करता और उनका मजाक बनाता, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था, मैं कितना गलत था। काफी दिनों तक ये आवाजें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रही
लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला था नहीं और भीतर कोई आवाज़ शेष नहीं बची थी। मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझा। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी, हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें आ रही थी जो पहली भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। लेकिन अब वो सारी आवाज़ें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा की चलने की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाहट, पानी की बहने की आवाज़, भंवरों की गुनगुनाने की आवाज़, ये सारी आवाज़ें मैंने पहली बार होशपूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति आज से पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया था। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुख से शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वो शांति भंग न हुई। सब कुछ पहले के जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी।